मूवी की शुरुआत एरियर और उसकी बेटी ग्रेडियर से होती है, जो कि एरियर के बॉस हुडेर के घर जा रहे होते हैं। हुडेर को लास्ट स्टेज कैंसर है, इसलिए वो एरियर को अपनी कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। एरियर इस खबर से बहुत ही ज्यादा खुश था। इसी दौरान एरियर को हुडेर का कॉल आता है। वो गुस्से में होता है क्योंकि ये 1 घंटा लेट हो चुके होते हैं। एरियर माफी मांगता है, लेकिन उसी वक्त उसे चक्कर आने लगते हैं। दरअसल उससे डिहाइड्रेशन हो गया था। उसका ध्यान जैसे ही ड्राइविंग से हटता है, तभी अचानक उनकी कार किसी चीज से टकरा जाती है। बाहर निकल कर इन्हें देखने पर पता चलता है एरियन ने एक बेबी यूनिकॉर्न को टक्कर मार दी है। वो अब दर्द में कर्रा रहा था। लेडरी ने उसके चमकते हुए सिंह को छुआ तो तब उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो दूसरी दुनिया में चली गई हो। वो इस लम्हे को एंजॉय कर रही थी कि तभी उसे चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके डैड एरियर हाथ में लोहे का लाड लिए हुए उस बेबी यूनिकॉर्न को बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं। मिलिट्री ने उन्हें ऐसा करने से रोका, पर उन्होंने इसकी एक ना सुनी। ये लोग इस बेबी यूनिकॉर्न की बॉडी को भी साथ ले जाने का फैसला करते हैं ताकि पीछे कोई सबूत ना बचे। आखिरकार ये लोग हुडेर के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ एरियट और हुडेर की मीटिंग होती है, जिसमें हुडेर कहता है कि उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है और उसको पता है कि उसकी कंपनी सिर्फ एरियट ही संभाल सकता है। एरियट हामी बढ़ते हुए बिजनेस से जुड़े कहीं प्रपोजल देने लगता है। तभी हुडेर कहता है कि अभी नहीं, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे और ग्रेडियर के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। ग्रेडरी बाथरूम में अपना मुंह धोने जाती है। वो पाती कि उसके चेहरे पर सारे निशान गायब हो चुके हैं, जैसे कि कभी थे ही नहीं। ये उसी यूनिकॉर्न की खून की वजह से हुआ था जो उसके मुंह पर गिरा था। वो भागकर अपने डैड के पास जाती है, कहती है कि डैड कुछ अजीब है, हमें यहाँ से फौरन जाना होगा। लेकिन एलियट मना कर देता है और कहता है कि हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए क्योंकि ओडेर हमारे साथ वक्त बिताना चाहता है। इन्हीं बातों के बीच अचानक किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर जाकर देखने पर पता चलता है कि किसी चीज ने एलियट की कार की विंडो तोड़ी है। तभी वहीं पर वो यूनिकॉर्न निकलता है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे शूट कर देता है और फिर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है। गैलेटरी कहती है कि ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये एक बेबी यूनिकॉर्न है। अब एलियट छुपाना ठीक नहीं समझता और पुटेर के सामने कबूल करता है कि ये यूनिकॉर्न उसकी ही कार से टकराया था। गैलेटरी एलियट को बताती कि अब उसका चेहरा पूरी तरह से साफ हो चुका है। एलियट को भी याद आता है कि उसको भी गाड़ी में बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था, लेकिन यूनिकॉर्न का खून उस पर गिरते ही वो ठीक हो गया था। और तभी उसे ये भी याद आता है कि जब वो होडेर को पेपर दिखा रहा था तभी अचानक से उसकी नजर भी ठीक हो गई थी। रात में एरियल गैलेटरी से मिलने जाता है, जो कि परेशान बैठी होती है। तब वो उससे पूछता है कि जब तुमने यूनिकॉर्न का हैंड पकड़ा था तो क्या तुमने तब कुछ देखा था। कैटरी कहती है कि मुझे यूनिकॉर्न से कुछ अजीब से कनेक्शन महसूस हुआ और अब मुझे लग रहा है कि हमसे गलती हो गई है। हमने यूनिकॉर्न को पोटेर की फैमिली को देकर उसके साथ सही नहीं किया। वो कहती है कि हमें यूनिकॉर्न को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन एरियट उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा तुम सोचोगी तो मेरी प्रमोशन रुक जाएगी। ग्रेडरी अपनी माँ की एक पिक्चर के पीछे यूनिकॉर्न जैसी एक तस्वीर देखती है और फिर वो यूनिकॉर्न की हिस्ट्री को ढूंढने लगती है। ग्रेडरी और एरियट को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है क्योंकि उनके शरीर पर यूनिकॉर्न का खून लगा था। डॉक्टर और विज्ञानियों की टीम ये देखना चाहती थी कि क्या यूनिकॉर्न के खून से उनके शरीर में कोई बदलाव आया है। डॉक्टर सोंग, जो कि सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, बताते हैं कि यूनिकॉर्न के पास अनोखियां हीलिंग शक्तियां हैं। तभी डॉक्टर भाटिया बताती हैं यूनिकॉर्न के सिंग से बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलते हैं और ये पुष्टि करने के लिए ये और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। पुटेर और उनका बेटा अनुमति दे देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है पहले पुटेर पर, क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला था। और तभी अचानक से सभी चौंक जाते हैं क्योंकि अब उसकी बीमारी यानी कि कैंसर ठीक हो चुका था। पुटेर एलियट को धन्यवाद देता है और उसे अपना बिजनेस पार्टनर कोशिश करता है, लेकिन ब्लेडरी अभी भी स्ट्रेंज है क्योंकि वो यूनिकॉर्न की हिस्ट्री में खोई हुई है। फिर वो तभी सबके सामने एक स्पीच देती है कि 1000 साल पहले यूनिकॉर्न को एक मॉन्स्टर कहा जाता था क्योंकि जो भी उनके साथ शोषण करता था उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता था। मेरा बस इतना मानना है कि हमें इस यूनिकॉर्न को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन सब मिलकर उसे ही गलत ठहराने लगते हैं। पुटेर तो एलियट को घूरते हुए कहता है कि देखो तुम्हारी बेटी क्या कह रही है। ब्लेडरी को समझ आ जाता है कि ये लोग लालच में अंधे हो चुके हैं। वो अकेले ही बाहर निकल जाती है और उसी वक्त यूनिकॉर्न को हेडक्वार्टर ले जाने के लिए एक टनल तैयार की जाती है। लेकिन जैसे ही उसे ले जाया जाता है, मशीनें सिग्नल पकड़ती हैं कि यूनिकॉर्न के बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। पूरे एरिया की लाइट चली जाती है और सभी डिवाइस बंद हो गई हैं। एलियट टनल के अंदर चेक करने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि डॉक्टर सोन पर यूनिकॉर्न ने हमला कर दिया
है। बाहर एक विशाल यूनिकॉर्न सब पर हमला कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। गैलेटरी पर भी हमला हो चुका था। एलियट उसे बचाने के लिए भागा और उसे कार में से निकाल लिया। और जब यूनिकॉर्न एलियट पर हमला करने के लिए आया तो गैलेटरी चिल्लाती है कि डैड भागो, और खुद यूनिकॉर्न का ध्यान बटाने की कोशिश करती है। जब गैलेटरी के करीब यूनिकॉर्न आता है तो वो महसूस करती है कि ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। उसके पास आते ही यूनिकॉर्न का हेल चमकने लगता है, लेकिन तभी गार्ड्स गोलियां चलाने लगते हैं जिससे यूनिकॉर्न को वहां से भागना पड़ता है। जमीन पर खून फैला होता है और अब सबको ही एहसास हो रहा होता है कि गैलेटरी सच बोल रही थी। वो सबसे कहती है कि मैंने पहले ही बताया था पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। और इसी के साथ गाइस इस मूवी का यहीं पर डी एंड होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।